दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में यानी कि इस साल आंवला की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वह कब की है। और साथ ही हम आपको आंवला की एकादशी की पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त भी बताने वाले हैं। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवला की एकादशी पर आंवले की पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी बेहद ही शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में यानी कि इस साल आंवला की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा और एकादशी तिथि का समापन कब होगा। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 से शुरू हो जाएगी और वहीं इस तिथि का समापन 10 मार्च को दिन सोमवार सुबह 7:44 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार आंवला की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि आंवला की एकादशी का महत्व क्या होता है। आंवला की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष से मुक्ति मिलती है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को भी सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कि आंवला की एकादशी को रंगभरी एकादशी क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। आंवला की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, यह हमने आपको पहले भी बताया। और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंगभरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई थी। मान्यता है कि भगवान शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है और रंगभरी एकादशी का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा भी माना जाता है। आइए जानते हैं कि आंवला की एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आंवला की एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। आंवला की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च को किया जाएगा। अब जान लेते हैं आंवला की एकादशी की पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित भी किया जाता है, जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान माना जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी आंवला की एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।